यस सर। सेक्शन 5 है हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। कंट्रोल स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाती हैं ये। हमने इसको समझा था कि जैसे इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स में भी होते हैं कि अगर हम कहना चाहें इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सीड, तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी प्रोग्रामिंग लॉजिक को एनालाइज करने के लिए, जज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट और डिसीजन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम को सामने रखते हुए। सबसे पहली प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अगर मैं इसको देखूं प्रोग्राम को, तो हमें पता है जो नंबर होते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करूं। अगर हमें कोई नंबर दिखाया है तो हम ये देखते हैं वो जीरो से छोटा है। अगर छोटा है तो वो नेगेटिव है। क्या वो जीरो से बड़ा है? अगर बड़ा हुआ है, बड़ा नंबर है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर वो जीरो ही है तो हम कहते हैं वो जीरो है। अब इसको हम प्रोग्रामिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और जो मेरा अपना ब्राउजर है उसको मैं लेफ्ट पे रख लेता हूँ। जैसे मेरा ब्राउजर है इसको मैंने लेफ्ट पे रख लिया और राइट पे मैंने ये रख लिया। अब मुझे चेक करना है, मैंने कहा लेट एक वेरिएबल क्रिएट का नंबर, इसमें भी मैंने वैल्यू रख दी 10। अब मुझे पता है अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ 10 इक्वल टू 10, तो कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव, इज एन पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। अब मुझे चेक करके बताना है, कंप्यूटर ये चेक करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने इफ लिखा, इफ के बाद कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन के तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा जो होता है वो कोई नंबर होता है, वो कोई वेरिएबल होता है हमेशा। दूसरे हिस्से में ऑपरेटर होता है। अब जो भी वैल्यू ग्रेटर देन इज एन ऑपरेटर। तीसरे हिस्से में टेस्टिंग कंडीशन होती है कि जिस कंडीशन को आप टेस्ट करो। मैंने कहा वो जीरो है। पता ही चला अगर नंबर जीरो से बड़ा है तो क्या होना चाहिए? राइट करता हूं मैं, डॉक्यूमेंट से कहता हूं भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट कीजिए। क्या राइट करना है? पॉजिटिव नंबर। सर पॉजिटिव अगर जीरो से नंबर। बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव। देखें जीरो से बड़ी वैल्यू है ना ये, तो क्या है यहाँ? पॉजिटिव। अगर यही वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए, इफ एक और कंडीशन बनाई, नंबर लेस देन जीरो, आने के बाद मैंने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के बाद नेगेटिव नंबर। नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो से बड़ा है। पहली वाली कंडीशन चेक होगी और ट्रू हो गई, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स। अब मैंने इसको कर दिया -10 करते हैं। तो देखें जैसे ही -10 किया, कौन सी वाली इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई? नीचे वाली नेगेटिव। नेगेटिव वाली। पहली वाली पॉजिटिव, दूसरी वाली नेगेटिव। तीसरी कंडीशन क्या है? इफ नंबर 1 इक्वल्स टू जीरो, तो डॉक्यूमेंट में क्या लिखना है मुझे? डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के अंदर मैंने लिख दिया जीरो इज दी नंबर। अब देखें अभी तो नेगेटिव ही देगा क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू जीरो नहीं है। अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं तो देखें जीरो नंबर। एक ही वेरिएबल है, उसको तीन मुख्तलिफ अंदाज से मैं चेक कर रहा हूं। पहली स्टेटमेंट कहती है ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव। दूसरी स्टेटमेंट कहती है लेस देन जीरो, तो नेगेटिव। तीसरी स्टेटमेंट कहती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब हो गया ये जीरो नंबर है। तो अब मैं इस प्रोग्राम के जरिए ये मालूम कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूजर से पूछूं इंटर योर नंबर, कि यूजर खुद नंबर इंटर करे। तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं क्या यूज करूंगा? प्रॉम्प्ट। यहाँ लिखूंगा इंटर एनी नंबर और मैंने स्पेस दे दी। पूछ रहा है नंबर दीजिए, मैंने 10 दिया, पॉजिटिव दे रहा है। मैंने कहा
इंटर कीजिए। मैंने कहा -2 दिया, नेगेटिव दे रहा है। मैंने कहा इंटर कीजिए 0, तो उसने मुझे बताया 0 इज द नंबर। तो पहला यस प्रोग्राम जो हमारा वो है बन गया, जिस प्रोग्राम में हमने किस चीज को चेक किया कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है ना भाई, पहले प्रोग्राम ने हमें यही चेक किया कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वो नंबर 0 है, जैसे कि हमें यहाँ नजर आ रहा है। मैंने कहा -26 किया पॉजिटिव। अच्छा, माइनस नहीं लिखा था मैंने, मैंने क्या लिखा था, पॉइंट, बिल्कुल। -26। अब देखते हैं नेगेटिव। सही, पहले मुझसे क्या हुआ था, मैंने लिखा 0.26, तो ऑब्वियसली इज अ डेसिमल वैल्यू, राइट। बट पॉइंट में तो ये भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया सवाल आपका? अगला बनाते हैं। स्टॉप हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी के साथ? नेक्स्ट, कंपेयर टू नंबर एंड फाइंड मैक्सिमम बिटवीन देम। यानी कि ये बताना है कि दो नंबर में कंपेयर कर रहा हूँ, उनको चेक करके बनाना है कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर ए एक नंबर बी, दोनों को चेक करके बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। अब मैं प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। पहला प्रोग्राम ओके, मैंने इस प्रोग्राम को कर दिया कमेंट के ये एग्जीक्यूट नाउ कोड, मैं अगले प्रोग्राम की तरफ चला गया। ठीक है भाई, मौजूद है मगर एग्जीक्यूट नहीं होगा ब्राउजर पर। मैंने कहा लेट, एक नंबर लिया मैंने 1, इसको मैंने कहा 10 है। मैंने कहा लेट, दूसरा नंबर लिया मैंने 2 इज इक्वल टू 5 है। देखने में कौन सा वाला छोटा है, नंबर 2, कंपेयर करके बताना है मुझे। ब्राउजर को भी मैं अपने पास यूज कर लेता हूँ। कंपेयर कैसे करूंगा, अगेन इफ के बाद नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, पहली कंडीशन। तो पता क्या चला, कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 2 बड़ा है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। स्टेटमेंट देखिए, बात सही है, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं 2 को कर दूं 10 और इसको कर दूं 5, कंडीशन हो जाएगी फेल। क्या देगा, नहीं दे रहा। अच्छा, दो डिपेंडेंट कंडीशन है, और तो या आपकी तो मैं आवाज कट रही है। दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने दो नंबर कंपेयर करने थे, प्रोग्राम में रहता फाइंड करें ग्रेटर नंबर, एक नंबर 1 था एक नंबर 2 था। मैंने इसको स्मॉल कर दिया, इसको ग्रेटर कर दिया। अब जो कंडीशन में बना रहा हूं, मैंने लिखा इफ नंबर 1 इज लेस देन, ये लेस देन का सिंबल हो गया, किससे छोटा है, नंबर 2 से। ऐसा है, या मैं उल्टा करूं, सिंबल को मैं चेंज कर देंगे। पहले कौन सा नंबर बड़ा आ रहा था, नंबर 1, अब कौन सा नंबर बड़ा आएगा, नंबर 2। तो मेरी जो आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में लिखूंगा डॉट राइट में कि कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 2 बड़ा होना चाहिए मेरे पास इस वक्त। अभी देख लेंगे इसको भी चला के, यहाँ 1 कर देता हूँ और यहाँ 2। देखने में भी ऐसा लगता है कि नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। और अगर ये मैं 15 कर दूं, सेव करता हूं, तो देखें चेंज हो गया, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ये दूसरी मैंने जो है प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट है वो बनाई है। देखिए दोनों में एक ही तरह बना रहा हूँ। तीसरा प्रोग्राम जरा मेरा डिफरेंट है। इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। अब इसकी एक लॉजिक होती है। लॉजिक क्या होती है कि अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 20 है, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। नंबर या तो इवन होता है या ऑड होता है। ये प्रोग्राम मुझे बनाना है। अब सवाल ये, मैं कैसे चेक करूंगा कि नंबर इवन है या ऑड है। मैं इस प्रोग्राम को भी कमेंट कर देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम नंबर 2 था। अब मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, प्रोग्राम नंबर 3 के अंदर मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक नंबर है लेट ए या बी
एक नंबर है और इसको मैंने कहा ये है 12 सेमीकोलन पे। अब सवाल ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसके लिए मैं ब्राउजर पे आता हूँ और एक कंडीशन लिखता हूँ जरा आपके लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट में। यहाँ पर आके जैसे मेरे पास दो नंबर है, मैंने 2 किया, ये इवन नंबर 4 क्या इवन नंबर है ऑड नंबर है, परसेंट का निशान लगा के 2 किया, देखिए क्या रिजल्ट दे रहा है मुझे 0। परसेंट का निशान लगाया, परसेंट का निशान क्या कहलाता है, मॉड्यूलस कहलाता है, गौर से देखिएगा। अब मैंने लिखा 16, परसेंट का निशान लगाया, मैंने 2 लिखा, अगेन क्या आया 0। ये जो परसेंट का निशान है ये मॉड्यूलस कहलाता है और ये क्या हमें देता है, ये देता है रिमाइंडर वैल्यू। क्या देता है, रिमाइंडर वैल्यू, जो आखिर में बचता है काटने के बाद किसी भी नंबर को। अब मैंने 3 किया, परसेंट लगाया, 2 किया, तो देखें इससे क्या दिया, 0 नहीं दिया। पहला वाला नंबर भी इवन था, दूसरा वाला भी, तो इसके नतीजे में परसेंट 2 लिखने के नतीजे में इससे क्या दिया, 0 0। और यहाँ पर देखें जो नंबर इवन नहीं था उसके लिए 1 दिया, जैसे 17%2। तो मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर को, अगर रिजल्ट में वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या है, इवन नंबर है। अगर 0 नहीं आएगी, ग्रेटर देन 0 आए, कुछ भी आए, तो इसका मतलब है वो ऑड नंबर है। आसान हो गया प्रॉब्लम, ये मेरी कंडीशन बन गई। अब मैं इसको यहाँ चेक करूंगा, मैंने कहा इफ बी, क्या लिखूंगा, परसेंट। देखो बी के अंदर वो वैल्यू है जिसको मुझे चेक करना है, परसेंट। परसेंट के बाद क्या लिखूंगा मैं, 2, और इसकी वैल्यू को किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। चेक कर रहा हूं मैं, अगर 0 के बराबर आ गया, डॉक्यूमेंट में कहूंगा डॉट राइट, और राइट में आके कहूंगा मैं इज एन इवन नंबर, ई वी एन, इवन। अच्छा, अगर इवन नहीं होगा तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। तो ऐसी कंडीशन में पहली कंडीशन अगर ट्रू हो, दूसरी फॉल्स हो, और फॉल्स के ऊपर मैं कोई कोड ब्लॉक चलाना चाहूं तो मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां मैं लिख देता हूं ऑड। चेक करता हूं मैं अब अपने इस प्रोग्राम को कि इवन है ऑड। देखिए 12 लिखा तो इवन दे रहा है, अगर मैं इसे 13 कर दूं तो क्या देगा, ये मुझे ऑड देगा। अब मैं काम करता हूं, प्रॉम्प्ट पे वैल्यू ले लेता हूं, PROM, प्रॉम्प्ट का फंक्शन, इसको मैंने लिखा एंटर एनी नंबर। ठीक है जी। अब उससे मुझे देखो यहाँ पर एक पेज दे दिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, मैंने 2 इंटर किया, इवन देगा। अगर मैंने 15 इंटर किया, ऑड देगा। अगर मैंने 16 इंटर किया, इवन देगा। अगर मैंने 17 इंटर किया, ऑड देगा। तो बाय यूजिंग इफ, और ये देखें कंडीशन बस समझनी है आपने, इसको मैंने एवेलेट करके दिखाया है। अगर मैं कोई नंबर 4 से डिवाइड होना हो सकता है तो कैसे चेक करोगे, 2 की जगह पे 4 लिख दोगे। इस जैसा प्रोग्राम मैं बताता हूँ आप कौन सा बना सकते हो, बिल्कुल सेम यही लॉजिक, सिर्फ 2 की जगह 4 करना होगा। 4 क्या तो इवन। अब मैं वापस अपनी स्क्रीन पे आता हूँ, मेरा ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। जो प्रोग्राम्स मैंने बनाए हैं उसमें मैंने प्रोग्राम नंबर 1 बनाया, प्रोग्राम 2 बनाया, प्रोग्राम 3 इफ एल्स से बनाया। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 11 और नॉट। अब आपने चेक करना है क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है, और क्या 11 से हो सकता है, या ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इसको बनाने की मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा, वही वाला रूल है। क्या रूल है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने लिखा 15% 5 हो गया डिवाइड। लेकिन अगर ये 16 होता तो आप कौन सी 2 की जगह पे 5 लिख के नंबर को लेंगे तो आप कहेंगे कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है 5 से। अगर कोई नंबर 22 है, परसेंट किया मैंने 11, अगर 11 के साथ बनाएंगे तो इसका मतलब है ये 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नंबर ना 5 से डिवाइड होगा ना 11 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या होगा, डिवाइड ही नहीं हो सकता, ना 5 से डिवाइड हो सकता है और ना 11 से डिवाइड हो सकता है। क्या इस प्रोग्राम को आप बना लोगे? उम्मीद करता हूँ कि कोशिश करना इसको बनाने की, सेम इसी पैटर्न पे बनेगा जैसे कि मैंने और तरीके से प्रोग्राम्स को बनाया है। आगे एक प्रोग्राम और है जो इस जैसा हो सकता है। ये लिखा है वेदर अ प्रोग्राम टू बी चेक वेदर अ ईयर इज लीप ईयर और नॉट। लीप ईयर क्या होता है, हर 4 साल के बाद फरवरी के अंदर जो महीना होता है ना वो होता है 29 का। ठीक है, हर 4 साल के बाद। और लीप ईयर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी साल को मैं 4 के साथ मॉड्यूलस निकाल के देख लूं किसी भी साल का।
जैसे मैं देखना चाहता हूँ 2102 22, क्या ये लीप ईयर है? 4 से डिवाइड किया भाई, नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। मैंने कहा अच्छा 2000 चेक करूं, 2000 देखिए बता रहा है वो लीप ईयर था। मैंने कहा 2001 चेक करूं, लीप ईयर नहीं था। 2002 नहीं था, 3 नहीं था, 4 4 साल के बाद फिर आ गया। मैंने कहा ठीक है 2014 चेक करूं, नहीं है। 16 चेक करूं, है। तो किसी भी साल को यूजर से साल इनपुट लेना है, और परसेंट के बाद 2 नहीं लिखना है, 4 लिखना है इस जगह पे, और प्रिंट करा देना लीप ईयर। और अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट कराना इज नॉट अ लीप ईयर। ये 3 सवाल जो थे पिछले वाले से रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट पास और फेल अकॉर्डिंग टू द गिविंग नंबर। ये बहुत आसान है। ये कह रहा है पास और फेल प्रिंट करना है। अगर लिखा है लेस देन 40, 40 से कम नंबर लोगे फेल, 40 से ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो क्या होगे? पास होगे। मैं इसको आके दोबारा से कोड करता हूँ। ये बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम है पहले जैसा। यहाँ पर आके मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये फाइल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब मुझे जो प्रोग्राम बनाना है, मैं उस प्रोग्राम के बारे में सोचता हूँ। प्रोग्राम क्या है मेरा, दोबारा पढ़ता हूँ। मुझे ये बताना है स्कोर जो है वो 40 से कम है फेल, 40 से ज्यादा है पास। आ गया, यहाँ पर आया, मैंने कहा लेट स्कोर इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 55। देखने में पास है ना भाई, पास है स्टूडेंट। अब मुझे इसको चेक करना है अगेन, फिर वही काम करूंगा। इफ स्कोर, अगर स्कोर लेस देन 40 है तो मुझे क्या प्रिंट कराना है? डॉक्यूमेंट से कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं पास, PASS पास। रन हो गया जी, पास लिख दूंगा। अगर ये लेस देन 40 है, ओ लेस देन 40 है तो फेल होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, फेल, FAIL फेल। एल से भी काम कर सकता हूँ। अगर फेल नहीं होगा तो पास होगा, अगर फेल नहीं होगा तो पास होगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आके लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको पास। तो मेरे हिसाब से पास देगा, पास। अगर ये मैं कर दूं 10, 15 कर देता हूँ, चले, क्या देगा मुझे? फेल देगा, फेल देगा। यार क्या यस करूं? सर। तो ये फेल हो गया, तो मैं फेल हो गया, ठीक है। अच्छा इफ एल्स, ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसको करने का मैंने एक और तरीका बताया। क्या बताया है? कि आप कंडीशन को दोबारा चेक करें। इफ आइए, और इफ के साथ अब मैं यहाँ पर फिर कंडीशन लगाता हूँ, और इस कंडीशन, सॉरी, इफ के साथ मैंने पूरी कंडीशन ऊपर से उठाई थी, तो इफ के साथ देखिए मैंने कंडीशन लगाई है, अगर कोई शख्स ग्रेटर देन 40 होगा तो पास होगा। अब देखता हूँ, अभी तो फेल है। अगर मैं इसको कर दूं 65, 65 में भी देखें पास हो गया। तो दूसरा तरीका ये हो गया, इफ। लेकिन मैं चाहता हूँ ये देखिए, जब मैं अलग अलग इफ लिखता हूँ ना, तो हर दफा जब भी मैं कोड को रन रखता हूँ तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी। चाहे ये कंडीशन पास हो या फेल हो, ये कंडीशन लाजमी चेक होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहली जो कंडीशन है, जब ये फेल हो जाए उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक हो। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ एल्स इफ। अब होगा क्या, पहले चेक करेगा लेस देन, फिर चेक करेगा ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब जरा मैं चेक कर लूँ इसको, डिपेंडेंसी देखें तो पास दे रहा है ये। और अगर मैं यहाँ 40 दे दूं, देखें 40 देता हूँ मैं इसको, जब भी इसको क्या देना चाहिए, मेरे हिसाब से पास देना चाहिए। और अगर मैं इसको 39 देता हूँ तो अब क्या होगा, ये फेल होगा। तो हमने 3 तरह से इफ को देखा। पहला इफ अलग अलग लगा के देखा, दूसरा इफ एल्स के साथ देखा, तीसरा इफ एल्स इफ के साथ देखा। तो इसका मतलब हुआ पहला प्रोग्राम भी मैं एल्स इफ एल्स इफ से बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन फेल्स हो, अगर फेल हो जाए तो दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए एल्स इफ आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक और स्टेटमेंट यूज की, वो कौन सी थी? एल्स इफ। आगे जाता हूँ। पहला वाला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू गिव डिस्काउंट 10% इफ द परचेज अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000। बहुत आसान है, मुझे डिस्काउंट देना है 10%, 10% देना है डिस्काउंट अगर किसी ने 5000 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग की है, ठीक है।
मुझे 10% डिस्काउंट देना है। अगर किसी ने 5% से ज्यादा शॉपिंग के पीछे जो नॉलेज है उसी को इस्तेमाल करेंगे आप, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो पीछे से ही रिजल्ट आएगा आपके। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद अगला प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। अच्छा लेट, मैंने कहा अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने कर दिया 6000, 1 2 3 6000 कर दिया। क्या करना है मुझे, 10% डिस्काउंट देना है। अब देखें कैलकुलेटर अगर मैं निकालूं अपने पास और चेक करूं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपके पास है 5000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10%, का मतलब है 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो कितने का डिस्काउंट मिला इसे, 500 रुपीज का। सही है। तो अब उसे कितने पैसे देने, -5000, तो उसकी कॉस्ट क्या बनी टोटल, 4500 रुपीज। ये मुझे जरा आउटपुट पे चाहिए। अब जरा मेरा प्रोग्राम देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, इफ, सबसे पहले मैंने कहा अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, अगर ये ग्रेटर देन 5000 है तो भाई क्या करें आप ये करें, एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, लेट डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, और डिस्काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर आया, मैंने कहा ठीक है, डिस्काउंट को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने कहा डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट जो भी है उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, स्टेरिक लगाया 0.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसके अंदर डिस्काउंटेड अमाउंट आ जाएगा। अब जो अमाउंट आता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। डिस्काउंट डायरेक्ट लिख दिया मैंने इस पे। चेक करता हूँ मैं इसको जरा, देखिए ये मुझे 6000 दे रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए, 5000 बनना चाहिए ना। ये मुझे राउंड करके कितना दे रहा है, ये 6000 रुपीज का दे रहा है 5000 के ऊपर, अगर 5000 से बड़ी हुई। अच्छा सही दे रहा है यार, सही दे रहा है। देखो 6000 का तो 600 ही बनेगा ना। कैलकुलेट करूं मैं इसको कैलकुलेटर से, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ताकि सही फिगर आए बिल्कुल। 6000 पे 600 का, तो मेरे 6000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो देखो 600 रुपए सही दे रहा है भाई ये डिस्काउंट। तो पता चला मुझे इसका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो 600 रुपए। तो अगर डिस्काउंट अमाउंट 600 रुपए, तो मैंने कैलकुलेट कर सर दिया 1000। जी बोले, जी बोले। सर इसने 6000 में 600 डिस्काउंट कर दिया। हाँ 600 का डिस्काउंट, ओके लेकिन सर। पैसे कितने पे करने हैं उसे ये नहीं पता मुझे, है ना। 600 तो डिस्काउंट है, यस मैंने सर। यहाँ पर आके इसको लिख देता हूँ। कैसे, मैंने यही वाला सिंबल यूज किया, ये यूज करते हैं हम बैकटिक वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, बैकटिक। और इससे पहले वेरिएबल, इससे पहले हम क्या लगाते हैं, डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर डॉलर साइन या ये वेरिएबल को उसमें लगा देते हैं। देखिए आउटपुट देखते हैं अब हम। ओ सॉरी, राउंड ब्रैकेट नहीं, पैरेंथेसिस। तो देखिए वेरिएबल को प्रिंट किया ऐसे। अब इससे पहले लिख दिया द डिस्काउंट यू हैव टू हैव गॉट अ डिस्काउंट ऑफ, और ऑफ के बाद मैंने जो भी का अमाउंट है वो लिखा, और आखिर में इसके बाद मैंने लिखा इतने रुपीज। अब जरा देखें पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, कोड देखें क्या लिखा मैंने। अगर डिस्काउंट मिला है, अगर डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट को मैंने डॉलर 2 ब्रैकेट के अंदर में बैक टिक लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी पूरी एचटीएमएल टैग में। और देखिए ये यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब मैं थोड़ा सा काम और करना चाहता हूँ। डिस्काउंट तो है, तो एक्चुअल अमाउंट क्या पे करनी है उसे। अब सवाल ये एक्चुअल अमाउंट उसे क्या पे करनी है। अब डिस्काउंट होने के बाद उसकी अमाउंट क्या पे करनी होगी। तो एक्चुअल अमाउंट पे करने का तरीका क्या है कि भाई ये जो अमाउंट है ना पुराना वाला, उसके अंदर जो भी अमाउंट की वैल्यू है उसमें से माइनस करो। क्या माइनस करोगे, डिस्काउंट अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट मिल जाएगी। कैसे पता, इसमें कितने हैं, पहले से 6000 रुपए हैं। मैंने क्या किया, जो 6000 रुपए थे उसमें से कितने माइनस कर दिए, 600 रुपए, और उसको वापस किस वैल्यू को असाइन कर दिया, इसको। तो जब इस वैल्यू को असाइन करूंगा तो 6000 में से 600 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, योर बिल इज, योर बिल इज, अब जितने भी रुपीज हैं वो देने, और यहाँ कौन सा वेरिएबल लगा दूंगा मैं, अमाउंट का। ठीक है जी, योर बिल इज इतना रुपीज का बिल बनेगा। अब इसके अंदर एक काम और करता हूँ मैं। क्या काम करता हूँ इसके अंदर मैं, इसके बाद पहले देख लूँ कहाँ लिखा हुआ आ रहा है। सेम लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, देखें मैं चाहता हूँ इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊँ। तो क्या मैं इसमें H1 लगा सकता हूँ, यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लगा दी H3।
और यहाँ पर भी आके मैंने H3 को कर दिया क्लोज। तो ये HTML कंटेंट जनरेट करेगा। इसकी भाई प्रैक्टिस करनी है। देखो योर बिल अमाउंट इज 5400 रुपीज। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आगे एक और प्रोग्राम समझा देता हूँ मैं आपको। ये 4-5-6 प्रोग्राम बनाओगे इंशाल्लाह ताला हिसाब अच्छा हो जाएगा आपका। और ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। Yes. राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। देखो टेबल दिया हुआ है, इफ स्कोर इक्वल्स टू 100 तो क्या प्रिंट करोगे? ए। बना लोगे? एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 ए स्कोर, क्योंकि इसका मतलब है 90 से 100 तक सबका जो है ना स्कोर ए है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एल्स इफ से बनेगा ये। एल्स इफ से हर एक में कंडीशन उठा के रख देना, आखिर में एल्स लगेगा, खाली एल्स, और क्या आएगा? फेल आएगा। ये ट्राई करना है आपने। इसी तरह से मैंने इस पे बेस करते हुए, अगर आप प्रोग्राम नंबर 8 बनाओगे ना, तो प्रोग्राम नंबर जो 9 है असाइनमेंट का, ये आप बिल्कुल इसी तरह से बना लोगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से बना सर लोगे। इसमें दो बना दे। हाँ बोले, सर कौन सा बनाऊं? इसमें एक दो बना दे, ए और बी का, बाकी हम बना देंगे। अच्छा, मैं कौन सा इसका ए और बी का बना दूं? ठीक है, बहुत आसान है। ये वाला बनाता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ आखिरी कोड को। अच्छा, 10 मिनट बाद मेरी जो मीटिंग है ना क्लोज हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पर आया, मैंने लेट लिखा, हो जाएगा। लेट स्कोर टाइम है अभी इज इक्वल टू, मैंने कहा ये है 90। तो मैंने कहा इफ स्कोर, क्या कंडीशन है? इक्वल्स टू 100। अच्छा, इक्वल्स टू 100। तो क्या होगा ग्रेड में? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट के अंदर जाके लिख दूंगा मैं क्या? ए। फिर मैंने कहा एल्स इफ सॉरी एल्स इफ क्या मैंने? एल्स इफ में क्या कंडीशन लिखी है? स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, यही लिखी है। तो मैंने स्कोर लिखा ग्रेटर देन Yes. इक्वल्स टू 90। देखें ब्रैकेट में आगे क्या लिख दूंगा? डॉक्यूमेंट ए एल्स इफ स्कोर, देखें मैंने क्या लिखा है वहां पर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। तो अब क्या देगा ये मुझे? बी। बी। बी देगा ना। अब यहाँ पर आया, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया बी। अब जरा मैं इतने प्रोग्राम को चला के देख लेता हूँ। अभी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्यों? 90 वैल्यू है ना। अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं 89, क्या आना चाहिए? बी। क्यों? देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 से लेकर 100 तक की जितनी वैल्यू सब ए हैं, और 80 तक की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी है। अगर मैं इसे 80 करूं तो बी। सही है, तो बाकी समझ में आ गया। अगर 2-3 लाइनें और लिख दूं मैं, ये और ये, तो बी सी डी सब हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर आके मैं ये ज्यूम Yes, करता sir. हूँ, अगर आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से, तो इफ, एल्स इफ और इफ एल्स, इन तीनों स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आके मैं अपना जो सेशन है वो क्लोज करता हूँ।